बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज के हमारे दर्स का जो उन्वान है, जो आज मौज़ूअ गुफ्तगू रहेगा, वो अयून अखबारुल रज़ा अलैहिस्सलाम नामी किताब जो शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अखबार और रवायात जमा की हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मुंसलिक, उनसे मंसूब, उनमें से मतलब उस किताब की दो जिल्दों में से दूसरी जिल्द में से मामून रशीद के दरबार में एक इल्मी मुकालमा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का हुआ कि जिसकी बाबत आप आइमा तहार के कुछ अकायद का जिक्र, जो खुद आइमा तहार का है और दलाइल के साथ उन अकायद का जिक्र कर रहे हैं, कुछ अकायद का रद्द कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा है कि चूँकि आज बदकिस्मती से आइमा तहार के बताए हुए अकायद जो बामुताबिक कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे इनहराफ करके उनकी तावीलें करके कहीं पे अकीदा वलायत तकवीनी घड़ लिया गया है, कहीं पे मसला हाज़िर और नाज़र के ऊपर बिल्कुल आइमा तहार के फरमूदात इरशादात को फरामोश कर दिया गया है, कहीं पे इनको बा उन्वान वसीला और अल्लाह ताला से लेके आगे रिज़्क़ तकसीम करने वाले, रिज़्क़ देने वाले, औलाद देने वाले, ये तस्लीम कर लिया गया है और इसका प्रचार किया जा रहा है। कहीं पे जनाब बराह रास्त आइमा तहार से हाजात मांगने को यानी दुआ मांगने को बिल्कुल जायज़ करार दिया जा रहा है बाउनवान वसीला। यानी वसीला की आड़ में जो काम मुफवज़ा खुल्लम खुला डालते थे, जो नुसैरी खुल्लम खुला जिन चीज़ों का इकरार करते हैं, हमारे यहाँ मकतब के अंदर एक ऐसा ग्रोह पैदा हुआ और ये ग्रोह सिर्फ ज़ाकिरीन से या आमतुन्नास यानी आम मोमिनीन से ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये ग्रोह बदकिस्मती से ऊपर तक जाता है। ऊपर तक का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऊपर तक यानी इमाम के बाद जिनको इमाम जैसा प्रोटोकॉल हमारे मकतब की एक अक्सरियती तबका की जानिब से दिया जाता है, उस ग्रोह की बात कर रहा हूँ। यानी मुज्तहिदीन कराम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वलायत तकवीनी के असबात में उसके हक़ में जितने दलाइल मुज्तहिदीन कराम से मिलते हैं, वो किसी आम ज़ाकर आम किसी बंदे के बस की बात नहीं है। तो बहरहाल अब ये सवाल उठाने वाले सवाल उठाते हैं कि जी मुज्तहिदीन से ज़्यादा आप जानते हैं तो फलाना जानते हैं, यानी वही घिसा पिटा बोगस सा सवाल आज उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी इस नज़रिए का कि जनाब मैं अगर वज़ू के अहकाम जानता हूँ या किसी किताब को खोल के पढ़ के वज़ू लोगों को दुरुस्त करवाना चाहता हूँ, वज़ू के अहकाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इसके लिए अलामा और फ़हामा होना ज़रूरी है? किसी मदरसे का सनद याफ्ता होना ज़रूरी है? उम्मी नजवी होना ज़रूरी है? क्या अगर मैं नमाज के हवाले से कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कोई इल्म रखता हूँ किताबों में से पढ़ के और वही इल्म आगे लोगों तक, नौजवानों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो क्या इसके लिए मुझे मदरसे का फारुल तहसील होना ज़रूरी है? हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बनना ज़रूरी है पहले? या आइमा तहार का तो कुछ और ही कहना है, कुरान का कुछ और ही कहना है? कुरान ने तो वाज़ेह कहा है, यानी मफ़हूम आयत का उस आयत का यही है कि तुम में से कोई मतलब क्यों नहीं ऐसा लोग करते कि एक जमात जाए, सबके लिए तो मुमकिन नहीं, इल्म दीन को हासिल करे और आके उसकी नशर इरशाद करे। फिर एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि तुम पे फ़र्ज़ है पहुँचा देना, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। फिर आप ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक और है कि अल्लाह ताला उन दिलों को शादोबाद रखे, उन चेहरों को सलामत रखे जो हदीस को सुनते हैं, याद करते हैं और फिर आगे पहुँचाते हैं। इसी तरह आज इसी अयून अखबारुल रज़ा की जिल्द नंबर 1 से एक मुख्तसर रवायत आपकी खिदमत में पेश करेंगे। क्या क्या आइमा तहार ने तबलीग दीन के लिए पाबंदियाँ लगाई हैं? ठीक है, मदरसों में जाके इल्म अपना वसी कर लेना, सीख लेना अच्छी बात है, इससे कोई इनकार ही नहीं करता। यहाँ मदरसों के रद में अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं है कि जी हम ये कहते हैं कि जनाब दीन का इल्म जितना जिस तक पहुँचा है और उसका फ़हम इतना है कि वो चीज़ों को दराक करके आगे चले, वो खुद से नहीं करता, वो वही किताब जिस किताब से उसने पढ़ा वही किताब खोल के पढ़ के सुनाना शुरू कर देता है। इसमें कहाँ से ये चीज़ आ गई? तो दूसरी बात यह है कि मुज्तहिदीन मासूमीन नहीं होते माजरत के साथ। मुज्तहिदीन का भी शरई या फ़िक़ही मामलात में एक वो आ गया कि बस ठीक है जी बगैर दलील के फतवे पे अमल करें। अकायद के मामले में तो माजरत के साथ किसी ने इनको अथॉरिटी और इजाज़त नहीं दी, खुद तस्लीम करते। तो जिन चीज़ों का बराह रास्त ताल्लुक अकायद के साथ है, उसके ऊपर इसलिए मुतमिन हो जाना कि जी मैंने ऑनलाइन इंटरनेट पे ईमेल की थी, सवाल किया था, उन्होंने कहा जी कोई हर्ज नहीं, नहीं, ये मुतमिन हो जाना काफ़ी नहीं। आपको दलील मांगनी चाहिए, दलील अकायद के हवाले से। यानी कोई मुज्तहिद कहता है कि जनाब अल्लाह के अलावा बाउनवान वसीला आइमा से भी दुआ हो सकती है, रिज़्क़, औलाद, रोज़ी रोटी मांगी जा सकती है, तो ठीक है, आपके नज़दीक वो काबिल एतबार हैं सब, लेकिन आप उनसे दलील तो मांगे ना, क्योंकि ये वो मामला है कि जहाँ पे इनकी कोई सिफारिश नहीं चलेगी अकायद के उन्वान से। ये ज़हन में रखिए, वो जो कुरान की आयतें हैं ना कि किसी की कोई वो सिफारिश मांग, वो इसी हवाले से है कि तौहीद के मामले में आपको अल्लाह ने फ़हम दिया है इतना कि जितना समझने के लिए ज़रूरी है। जिनको अकल नहीं दी, जो अकल से बेचारे दुनिया में वैसे ज़िंदगी गुज़ार, उनका हिसाब किताब भी कोई नहीं। जिनको दी है उनको इतनी ज़रूर दी है कि वो अल्लाह को एक होने, अल्लाह की तमाम सिफ़ात में वो वाहदा शरीक है, यकता है, इस चीज़ का इकरार करने में जितनी अकल की ज़रूरत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको दी है। तो इसलिए मुज्तहिदीन कराम हो, अलामा हो,
जाकर साहब हो या कोई हम जैसा तालिब इल्म हो, किसी भी की भी अकायद के ज़िमन में बात को आप मिनोन तस्लीम करेंगे तो आप अपने लिए इल्मी गड़ा खुद खोद रहे हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा। तो आज जो हम रवायत पेश करेंगे आपकी खिदमत में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब, उसको हम ये दावत फ़िक्र आपको देंगे कि उसको गौर से सुनिए, और अगर ये किताब अयून अखबारुर रज़ा आपके पास है तो उसको बार बार पढ़िए और दीगर को भी पढ़िए। और फिर इस रवायत या इस मुकालमे की रोशनी में आजकल जिन अकायद का प्रचार हो रहा है, मिसाल के तौर पर आइमा तहार यानी मौला अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में जब खुतबा दे के उतरते हैं तो एक इराकी सवाल करता है कि जनाब आप तो गैब की खबरें भी देना शुरू हो गए जी, तंजन उसने कहा। तो इमाम ने उसको मुस्कुरा कर कहा कि ये गैब की खबरें नहीं है, ये वो इल्म है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया से हम तक पहुंचा है। इसी तरह किसी भी इमाम से जब गैब के वाले से सवाल होता है तो आप यही चीज़ बताते हैं, या मुबशरात यानी सच्चे ख्वाबों का बताते हैं, या उसी इल्म की निस्बत तरगीब देते हैं, यानी कि वो इल्म जो रसूलुल्लाह से जो इमाम से इमाम तक पहुंचता रहा, नस्ल दर नस्ल सीना बसीना आता रहा, रवायत दर रवायत आता रहा, नकल दर नकल आता रहा, यानी नकल होके आता रहा। लेकिन यहाँ पे आप किसी से बात करके देखें, वो जनाब इमाम की इसको रद्द कर देंगे, कहेंगे नहीं। यानी माज़अल्लाह अपने ज़ोम में, अपने फहम में, अपने कीदे में अक्सर लोग, अक्सर साहिब मिंबर ये जितलाने की और बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आइमा तहार का खुद अपनी ज़ात के बारे में जो कीदा था, हमारा कीदा आज 14 सदिया बाद उनसे बढ़ा हुआ है। यानी जिन चीज़ों का दराग माज़अल्लाह आइमा को नहीं था, उनका हमें है। दुआ मांगने का तरीका सैयदुल साजिदीन ने जो पूरी सहीफा कामला में बताया है वो काफ़ी नहीं है। आज हम पैदा हो गए हैं जनाब, हम कुछ लगाएंगे साथ, हम वो तरीका मुकम्मल करेंगे माज़अल्लाह। अगर ये बात नहीं है तो फिर आ जाओ उस मनहज पे जो सैयद सजाद का मनहज है, जो असल में सीरत नबवी है, सीरत अलवी है, जो सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद है, फिर आ जाओ उस मनहज पे। अगर नहीं आते हो तो फिर हौसला करो, हिम्मत करो, बताओ कि जनाब हमारा जो तरीकाकार दुआ का हमें सैयद सजाद से पहुंचा है, हमने उसको कामिल कर दिया। वलायत तकवीनी का भी टोचे लगाया, वसीले की आड़ में बराह रास्त मांगने का भी टोचे लगाया, और अब जाके हमने 14 सदिया बाद इस अकीदा दुआ को या तरीका दुआ को कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया माज़अल्लाह। अगर इतनी हिम्मत नहीं तो फिर छोड़ो वैसे ला यानी चीज़ों को छोड़ो, चूंकि चुनाचे अगर मगर इन चीज़ों से निकलो, सीधा सीधा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ चलो, सुन्नत की तरफ चलो। जो चीज़ कुरान जिसकी तस्दीक करता जाए उसको लेते जाओ, बाकियों को छांटी करते जाओ, निकाल दो। बारिउल ज़िम्मा हाथ उठा लो, आइमा ने खुद हाथ उठाए हुए हैं, आज भी आपको कुछ पता चल जाएगा, और कुछ हम पहले भी पेश कर चुके हैं। तो किस्सा मुख्तसर। अच्छा, दूसरा जो हमारा मौजू रहेगा वो मैं माज़रत भूल गया, मैंने तस्वीर भी लगाई है। वो एक ऐसा अमल सैयद जवाहर नकवी साहब का कि जिसकी वजह से उन पर तनकीद कह लें या उन पर शिकवा हो रहे हैं। हालांकि मैंने पहली दफ़ा सैयद जवाहर नकवी साहब के फॉलोअर्स में से एक ऐसे बंदा मोमिन की पोस्ट देखी फेसबुक पे, जो मैं दिखा नहीं सकता चूँकि उनसे इजाज़त नहीं ली हुई, लेकिन उन्होंने शिकवा के ऊपर मुबनी एक पोस्ट की तस्वीर लगा के, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी, और उन्होंने शिकवा किस बाबत किया, और हमने ये जो लिखा कि सिर्फ सैयद जवाहर नकवी साहब नहीं, ये हमने क्यों लिखा, ये इसके दूसरे यानी गुफ्तगू के दूसरे और आखिरी हिस्से में इस बाबत बात करेंगे। तो चलते हैं जी, मजीद देर नहीं करते, और आपकी खिदमत में अयून अखबारुर रज़ा, ये इसकी जिल्द दोइम है जनाब, और ये इसका 46वां 46 नंबर बाब है, जिसकी पहली रवायत जो है उसका उन्वान ये है कि हज़रत की ज़ुबानी यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी आइमा के दलाइल और गुलात और मफवज़ा की तरदीद। अच्छा जी, बाज़वे असनाद यानी असनाद के बाद जो है उसको हज़फ किया है, यहाँ पे पूरी डिटेल असनाद की नहीं लिखी, मुख्तसरन लिखा है कि हसन बिन जहम का बयान है कि ये अब एक लफ्ज़ पूरा मिटा हुआ है, आप स्क्रीनों पर भी देख रहे होंगे। भारत एक दिन मामून के दरबार में गया, इस वक्त इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर मौजूद थे, और दरबार फुक़हा और मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मुतकल्लिमीन से छलक रहा था। इनमें से एक ने आपसे दरियाफ्त किया। अब यहाँ से गुफ्तगू का, इल्मी गुफ्तगू का आगाज़ होता है, सवाल अवाम के, जवाब इमाम के, और ये वही चीज़ है। आज इमाम की जगह आप मुज्तहिद को बैठा लेते हैं जी, और मुज्तहिद पर सवाल, यानी इमाम बुरा नहीं मनाते, आप देखिए उनसे कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं, वो बुरा नहीं मनाते, वो जवाब देते हैं, वो सवाल करने वाले पे खुश होते हैं, राजी होते हैं। क्यों? कि उनको पता है, आइमा तहार को पता है कि सवाल करेगा तो इसका फहम खुलेगा। सवाल जो है इल्म की चाबी है। लेकिन आज मुज्तहिदीन या उनके चाहने वालों पे आप सवाल उठा के तो देखें, आप जाते कहाँ हैं और आपकी शीयत कहाँ जाती है, आपको लग पता जाएगा। अच्छा जी, दरबार फुक़हा और मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मुतकल्लिमीन से छलक रहा था, इनमें से एक ने आपसे दरियाफ्त किया है, फरज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि किसी भी इमामत के दावेदार के इस्बात इमामत की हुज्जत कातिया क्या, कतई हुज्जत क्या है? तो आपने फरमाया नस और दलील। अब ये देखें ना, अब किसी मुज्तहिद से पूछें कि जनाब आपकी जो इज्तिहाद है इसकी जो नस कतई है या हुज्जत कतई वो क्या है, तो बुरा मना जाएगा। वो बुरा बाद में मनाएंगे, पहले उनके चाहने वाले वो जनाब आपके ऊपर हमलावर हो जाएंगे हर तरह से। तो इमाम ने तो बिल्कुल माइंड नहीं किया, बुरा नहीं मनाया। इमाम ने फरमाया कि नस और दलील। अच्छा, पूछने वाले ने फिर वजाहत मालूम करते हुए पूछा, इमाम की ज़ाहिरी दलील क्या है, यानी ज़ाहिरी तौर पे इमाम को कैसे पहचाने, या अगर कोई दावा करे तो उससे ज़ाहिरी तौर पे क्या मांगे, यानी मौजज़ा दिखा, करामत दिखा, या क्या बात उससे ऐसी। ये तो नस और
दलील जो है ये तो एक बात नहीं वो हो गया ना, ठीक है जी। ज़ाहिरी तौर पे उसको कैसे पहचाने, उससे क्या सवाल करें जिसका वो जवाब दे तो हम कहें नहीं वाकई यार ये इमाम वक्त इमाम बरहक है। तो उसने कहा जी ज़ाहिरी दलील क्या है, तो इमाम ने फरमाया ज़ाहिरी दलील इनके इल्म की वुसअत और कबूलियत दुआ है, यानी मुस्तजाबुल दुआ होना और इल्म की वुसअत। ये क्या है? अच्छा यहाँ पे रुक जाइए, आप भी सुनते हैं माशाल्लाह, आगे गुजर जाते हैं जी। बहुत कम लोग अटक जाते हैं मेरी तरह, मैं तो सही फंसा लेता था, यानी जब मैंने ये तहकीकी सफर शुरू किया मैं तो फंसा लेता था। आप भी फंसाया करें इन चीजों पे। अब यहाँ पे रुक जाए। अब पूछने वाले ने 4 चीजें टोटल, यानी 2 चीजें पूछी जिसके जवाब इमाम ने 4 चीजों में दिया। पहले उसने पूछा कि जनाब कतई हुज्जत क्या है, आपने फरमाया नस और दलील। फिर उसने पूछा कि ज़ाहिरी निशानी भी बता दें, तो इमाम ने फिर 2 चीजें बताई, इल्म की वसअत और मुस्तजाबुल दावात होना, यानी दुआओं का कबूल होना। अब मुझे ये बताइए, अब लिए ये यारी वारिस को, यारी की तरह और जितने भी मजहब में यारी घुसे हुए हैं उन सबको ले आइए। ये मदरसातुल कायम का जो चलाने वाला है इसको ले आइए, उसे कहिए 2 काम करें। जितने भी मतलब इस तरह के मलंगियत ज़हनियत के हैं उनको ले आइए और उनसे पूछे 2 काम करें, या तो शेख सदूक की इस रवायत का रद्द पेश करें, इसको ज़ईफ साबित करें या मौजूई साबित करें, या फिर बताए साबित करे कि इमाम ने 5वीं चीज इसमें कोई बताई है इमाम की निशानियों। 2 चीजें बताई जिनका तल्लुक बातन से है, नस और दलील, यानी ढूंढो तलाश करो आयात कुरानी में इमाम को तशबीह दी गई, कहाँ कहाँ दी गई, इस तरह की चीजें। और 2 ज़ाहिरी बताई कि दुआ करेगा इंशाल्लाह कबूल होगी, मुस्तजाबुल दवात होता है इमाम, मुस्तजाबुल दवा होता है अपने वक्त का इमाम। और इल्म की वुसअत, कि ये नहीं कभी इमाम के मुंह से आप सुनेंगे, किसी भी इमाम के मुंह से जो इमाम बरक होगा आइमा तार में, कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि पूछ के बताऊंगा किसी सवाल के जवाब में, पढ़ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा ना। ये तो वर्के फटा हुआ है, तो डिक्शनरी में लफ्ज ही नहीं आए। तो इमाम में बरहक की निशानी ये है कि जो पूछोगे बताएंगे, उनके इल्म की वुसअत तक कोई परिंदा पर नहीं मार सकता उस बुलंदी तक। तो मुझे ये बताइए कि इमाम ने ये क्यों नहीं कहा, यानी आज अगर मैं वलायत तकवीनी के वकीलों से और वसीला की आड़ में अकील गरवी, शहनशाह नकवी, अली रजा रिजवी, वो जान अली शाह काजमी साहब के बच्चे और जितने भी इतने मुकर्रर खतीब हैं, अगर मैं आज इनसे मैं सवाल करूं तो क़यामत तक ये जवाब नहीं दे सकते कि इमाम को तो फिर बताना चाहिए था कि इमाम काज़िउल हजात भी होता है, मुस्तजाबुल दवात तो होते हैं, काज़िउल हजात भी होते हैं। इमाम को बताना चाहिए था कि वसीले की आड़ में तुम बराह रास्त हमसे भी दुआ मांग ले तो खैर सल्लाह। इमाम की एक ये भी निशानी है कि वो हिदायत भी देता है, बच्चे भी देता है, लोगों को औलाद भी देता है। इमाम की ये निशानी है कि वो जनाब इस्लाह भी करेगा और रिज़्क भी पहुंचाएगा, क्योंकि तकसीम कार है अल्लाह के रिज़्क का इमाम। कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं, सिर्फ इस रवायत में नहीं, किसी भी आप रवायत को टटोल लें, देख कुछ नहीं, कहीं नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो चीज मिलेगी वसीला, वो नहजुल बलागा ले लें, वो सहीफा कामला ले लें, वो दीगर आइमा की हदीस मुतवातर ले लें। जो चीज आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी वसीला। हमारे वसीले से अल्लाह से सख्तियां दूर करने की दुआ करो, हमारे जरिए से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करो, वसीला जरिया, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैसी कैसे टुच लगाए गए हैं, मैं कहता हूँ इस मकतब का हाल कोई नहीं रह गया। इस्लाह करने वाले को मुफाद पसंदी का शिकार, को तनाइयों का शिकार, कोई जनाब बैती गंगा में हाथ धो लेते हैं। क्योंकि वैसे आप देख लें हमारे चैनल का हाल देख लें, खालिस तौहीद पेश करने के जुर्म में आप देख लें 100, 150, 200, 500 व्यूज बस। और दूसरी जगह चले जाएं, यारी मकारी दजाली फितना जो कुरान को नाकस मानता है, या इस जैसे दूसरे देख लें जहां जरा मिर्च मसालों वाली तकारीर है, तो हाल कोई नहीं है। अगर मैं आपको सही बताऊं ना, तो हाल यही है कि जो इस मकतब में हमारी तरह सफर करके आया था हक की तलाश में, अगर उसको थाम ना लेते इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल ना होती, तो यहाँ पे जनाब 2-2 हाथों से सलाम करके वापस जाना बनता था कि अहले बैत को मां रह के भी मान लेंगे। ये सब कुछ तो आपसे ज्यादा उधर है भाई, तसव्वुफ का एक पूरा सिलसिला है, किसी शेख के बैत कर लो तो जनाब इससे ज्यादा आपको वहां पे करामात और इस तरह की रूहानियत, ये सो कॉल्ड रूहानियत, ये सब कुछ वहां पे ज्यादा था आपसे। हम तो यहाँ पर आए हैं या दीगर आते हैं तो वो तो खालिस तौहीद आइमा से ज़बानी सुनने आते हैं, वो खालिस अकीदे आइमा से लेने आते हैं। आपने तो इस मकतब की शक्ल ही बिगाड़ के रख दी। और इंशाल्लाह ये ज़हन में रखिएगा, ये जितने अमामा पहन के सब की हम बात नहीं करते, उलमा हक़ हमारा सलाम, जितनों ने इस शक्ल मकतब जाफरिया को बिगाड़ने की सही और कोशिशें की हैं, ये इंशाल्लाह क़यामत से पहले क़यामत देखेंगे और वो ज़ोहर इमाम। याद रखिएगा कि अंदर से सफाई का मरहला शुरू होगा इनकलाब महदी जब होगा अजल ताला फर्ज शरीफ। बहरहाल मकतब से याद आया कि इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ हमारी किताब अल मकतब जो है वो अपने मराहिल को सिलसिला जो है वो तकमील की तरफ जा रहा है बड़ी तेज़ी से। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो छप कर आ जाएगी। उसमें हमने वही मकतब पेश किया है जो कुरान और हदीस से साबित है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज या दावा तो नहीं होगा, लेकिन हमारा इतना ज़रूर होगा कि कोई बंदा उठ के, दुनिया का कोई अहले इल्म उठ के अल मकतब में से कोई एक ऐसी बात साबित कर दे जो कुरान और हदीस से टकराती हो, हम जो जुर्माना वो मुंह सकेगा वो देंगे। तो इंशाल्लाह बिदात और खुराफात से पाक और कुरान वाले बैत से तस्दीक शुदा मकतब अल मकतब यानी किताब अल मकतब ये आप तक इंशाल्लाह बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। बहरहाल अच्छा, इसके बाद अब दूसरा अकीदा सुनिए, इल्मुल गैब, गैबी खबरें। उसके हवाले से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल होता है
कि इसने फिर मालूम किया कि आप हजरात, यानी आप हजरात, आप आइमा तहार जो मुस्तकबिल की खबरें देते हैं, इसकी बुनियाद क्या होती है? कोई वही आती है, कोई इल्हाम होता है, या क्या मसला? तो इमाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अमूर की खबरें दी थी जो हम तक पहुंची, हम इनकी पेशगोई करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा फिर यहाँ इल्हामात होते, वो तो आम आदमी को भी कई चीजें अल्लाह ताला अच्छा बुरे की पहचान, ये चीजें जैसे कहते हैं जी इल्हाम हो गया, या मुबशरात यानी सच्चे ख्वाब, या उससे ऊपर क्या है कि जिन अमूर की खबर खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए हैं, जो हम तक पहुंचती नस्ल दर नस्ल, वो हम आगे पेशीन गोई कर देते हैं। बस यहाँ पे कीदा इल्मुल गैब या आलिमुल गैब, गैब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी खुद अल्लाह कुरान में कहता है कि जिसको अपने रसूलों में से मुंतखब करता है गैब दे देता है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलता ये सिलसिला इमा तहार तक पहुंचा। जो इल्म लदुनी के मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उस इल्म लदुनी के वारिसान में आइमा अहले बैत से आगे कोई भी नहीं, आइमा अहले बैत ही हैं। उसके बाद उस इल्म लदुनी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया, वो फिर आगे आपकी आले पाक, आपकी अहले बैत तहार में चलता हुआ आइमा अहले बैत के जरिए अपने सफर की तरफ गामजन रहा। तो यही इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि भाई इल्म जो हम मुस्तकबिल की खबरें देते हैं, ये वही खबरें हैं दरअसल जो हमारे जद्द अमजद तक पहुंची और वहां से ये सिलसिला हम तक पहुंचा। अच्छा, मुतकल्लिम ने फिर पूछा, अब ये सुनिए, क्या इमाम दिलों के भेद जानते हैं? अगर जानते हैं तो उसके दलाइल क्या हैं? अगर नहीं जानते तो फिर ये कीदा कहाँ से आया, या बीच वाली कोई दरमियान वाली राह है? अब इमाम के जवाब से चीज़ वाज़ह हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुतकल्लिम ने पूछा कि भला आप लोगों के दिलों के भेद को कैसे जानते हैं? अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि क्या आप जानते हैं। ऊपर सवाल क्या हो रहा है कि क्या जो मुस्तकबिल की खबरें हैं उसकी बुनियाद क्या है। इधर क्या सवाल हो रहा है कि कैसे जानते हैं, यानी जानता वो भी है कि आइमा तहार अक्सर औकात ऐसे वाकयात पढ़ने को मिलते हैं, रवायात, कि इमाम बता देते हैं कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। तो उसने इस बुनियाद पर कहा कि आप कैसे जानते हैं? तो इमाम ने फरमाया कि क्या तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अली शान नहीं सुना कि मोमिन की फरासत से बचते रहो क्योंकि वो खुदा के नूर से देखता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़क़ अलैह एक हदीस है कि जिसको इमाम ने कोट किया है कि तुमने वो फरमान रसूल नहीं सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन की फरासत से बचते रहो चूंकि अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह ताला उसके फहम को, उसकी अकल को इतना आगे ले जाता है, इतना बढ़ा देता है या कामिल कर देता है कि वो आसार देख के खबर दे देता है कि ये बंदा इस वक्त किस कंडीशन में। और आज के दौर में आप देख लीजिए, कई ऐसे क्याफा शनास आपको मिल जाते हैं जो आपका चेहरा देख के, यानी मैं कोई तकाबल नहीं माज़अल्लाह कर रहा इमाम के इल्म के साथ, नजूमी और बाबों के इल्म का नहीं, माज़अल्लाह मैं एक आपको चीज समझा रहा हूँ कि कोई किसी के दिल में आ जाए नहीं नहीं इमाम कैसे ये बता सकते हैं जी फलाना क्या सोच रहा है, तो वो मैं वो बता रहा हूँ कि भाई ये क्याफा शनास जो टेबे लगा के, तुक्के लगा के बता सकते हैं, तो वो तो इल्म लदुनी जो रसूलुल्लाह का था उसके वारिस है। तो इमाम ने फरमाया कि क्या तुमने ये फरमान नहीं सुना? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने सुना है कि मोमिन से बचो उसकी फरासत से कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो इमाम ने कहा कि हर मोमिन साहिब फरासत होता है और हर मोमिन को इसके ईमान और गहरी बसीरत और इल्म की मिकदार में खुदाए पाक नूर अता करता है जिससे वो हकायक को देखता है, दर्क करता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मोमिनीन को जो फरासत और नूर अता किया है वो तमाम का तमाम हम आइमा हुदा अलैहिस्सलाम को अता किया है। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब में कहा कि इन बातों में साहिबान अकल के लिए बड़ी निशानियां पाई जाती हैं। सूरह मुबारक अल हजर की आयत 75। इन साहिबान अकल और दानिश या साहिबान होश में सबसे पहले फर्द रसूल खुदा है, इस आयत के मुखातब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन, फिर जनाब हसनैन करीमैन, फिर इनकी नस्ल में से आने वाले क़यामत तक जो इमाम है वो है। तो यहाँ पे इमाम ने एक आया कुरानी और एक हदीस रसूल से इस्तदलाल पेश किया कि भाई ये अल्लाह ताला की अता है, ये हर मोमिन को अल्लाह फहम व फरासत अता करता है, दर्जों का फर्क है। और फिर सूरह मुबारक अल हजर की आयत पेश की कि जनाब उसमें कहा गया है कि इन बातों में, यानी जो अल्लाह की आयात है, निशानियां हैं, बातें, उनमें साहिबान अकल के लिए बहुत ज्यादा निशानियां हैं। तो उन साहिबान अकल में सबसे पहले जो कामिलुल अकल है अल्लाह पाक की मखलूक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया, फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन और फिर ये सिलसिला आगे चलता है। अच्छा, इस पर मामून ने मुदाखलत की और कहा कि फरजंदे रसूल, अल्लाह ने आपके खानदान पर जो एहसानात किए हैं इनकी थोड़ी सी जरा मजीद वजाहत फरमाए। अब एहसानात सुनिएगा। अब इमाम फिर वही बात है कि इमाम इन एहसानात में ये बताते हैं कि हम इन जानिब अल्लाह, जनाब अल्लाह की जानिब से राज़िक भी हैं, खालिक भी हैं, कुदरत तसर्रुफात की कुदरत भी रखते हैं, वलायत तकवीनी, या इमाम ने जो खसूसियात बताई हैं, एहसानात बताए अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो आपके और आपके खानदान पर हैं, वो क्या है? अल्लाह ताला ने, इमाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हमें अपनी तरफ से एक मुकद्दस और मुताहर रूह के साथ मुवीद किया है, और वो रूह फरिश्ता नहीं है, वो खास रूह है, और वो साबका आदियों में से किसी के साथ नहीं रहती थी। अल्लाह ताला ने इसे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकर्रर किया पहली बार, यानी गुज़श्ता अंबिया में भी नहीं, रसूल अल्लाह को ये जाज और शर्फ हासिल हुआ। अब वो रूह हम आइमा उदा के साथ भी होती है और इनकी तायद और तस्दीक भी करती है। हमारे और खुदा के दरमियान वो नूर का एक सतून भी है। अब ये रूह से मुमकिन है कुछ लोग फिर उधर चले जाएं, वही आती है जी इकरार कर लिया, नहीं। देखें, कोई भी नेक और मुत्तकी सालिह शख्स उसके पास आप जाएं,
आपको वो बताएगा कि वो अपनी जात से बासा औकात गुफ्तगू भी करता है, गुफ्तो शनीद भी करता है। बंदा नाचीज के साथ कई दफा मुरल्ला पेश आए, अंदर से ऐसी ऐसी बात और आवाजें उठती हैं कि बंदा सोच नहीं सकता कि मेरे लाशऊर में भी ये चीज नहीं है। ऐसी ऐसी गलतियों पे ऐसी ऐसी सरगश और डांट डपट होती है कि आपकी सोच से बाहर। ये मैं मुत्तकी या साले अपने आप को नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब हम जैसों के साथ ये हो सकता है तो थोड़ा ऊपर जाएं, उलमा सालीन और मुत्तकी जो अशखास हैं उनकी तरफ जाएं, वो आपको इससे ज्यादा मजीद कई ऐसे वाक़े आपको पढ़ने को भी मिलेंगे बताने। अब उससे ऊपर फिर आयमा तहार तक जाएं, तो ये वो रूह नहीं है कि जो वही या कोई अहकामात नहीं आइमा को बताती है या कोई वही का सिलसिला जारी नहीं। ये जैसे इमाम खुद फरमा रहे हैं कि तईद और तस्दीद करते हैं बाज़ मामला। तो ये अल्लाह ताला जब एक आम यानी एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस, शिया भी सुन्नी भी दोनों कुतुब में मिले कि जो बंदा कोई भी अमले खैर जो है या जिक्र अज़कार में या अमले सालिया में किसी भी चीज़ में 40 दिन मुसलसल उसको अंजाम देता रहता है, अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान से हिकमत के चश्मे फोड़ देता है, उसकी आंखों को अनदेखी चीज़ें भी दिखानी शुरू कर देता है, बसीरत एक्सपेंड कर देता है अल्लाह पाक। तो ये इमाम का बताने का ये मकसद है। अच्छा, फिर मामून ने आपसे कहा मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोग आप हज़रात के मुतल्लिक़ गुलूफ़ करते हैं और हद से बढ़ा जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? तो इमाम ने फरमाया कि मेरे वालिद इमाम मूसा बिन जाफर ने अपने वालिद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, और इन्होंने अपने वालिद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से, और इन्होंने अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, इन्होंने अपने वालिद इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से, और इन्होंने अपने वालिद जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे मेरे हक से ज्यादा बुलंद ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाने से पहले अपना अब्द बनाया जी, नबी बनाने से पहले मुझे अपना अब्द बनाया है। फिर अल्लाह ताला का फरमान है किसी बशर के लिए मुनासिब नहीं, सूरह आल इमरान की 2 आयतों को इमाम अब यहाँ पे हवाला देंगे, किसी बशर के लिए मुनासिब नहीं कि खुदा तो इसे किताब और हिकमत और नबूवत अता करे और फिर वो लोगों से कहने लग पड़े कि खुदा को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। अब ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, इतनी वाज़ेह आयत कुरानी है कि अल्लाह खुद कह रहा है कि किसी बशर के लिए, एक तो यहाँ पे ये अकीदा नूरो बशर वाला इस आया मुबारका में ये भी क्लियर होता है जी। दूसरा कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि मैं तो उसको किताब और हिकमत दूं, नबूवत दूं, और वो जनाब लोगों को कहता फिर तुम मेरे बंदे बन जाओ, आगे मैं जानूं खुदा जाने। यानी इसकी अगर आप डेप्थ में जाएं तो यही नतीजा निकालते थे कुफार, जो अपनी मुकद्दस शख्सियात को दुनिया से जाने के बाद उनके बुत बना के बराह रास्त पूजना शुरू कर देते थे जिस पारशी। तो क्या था वो यही था। तो अल्लाह ताला इसका रद्द फरमा रहा है, अल्लाह कह रहा है किसी को ज़ेब नहीं है। तो वो लोगों को फिर बाद में कहे जी मैं अल्लाह का बंदा था तुम मेरे बंदे। ये आज जरा मिलती जुलते अकीदे आप देख लें कि दरबारों पे और कुछ सूफिया के साथ उनके अशार के साथ कि मैं बंदा किसका थे, तू बंदा अल्लाह का था मैं बंदा, ये बार आप देख लें। अच्छा, बल्कि इनका कौल ये होता है कि अल्लाह वाले बनो कि तुम किताब की तालीम भी देते हो और इसे पढ़ते भी रहते हो, वो ये हुक्म भी नहीं दे सकता कि तुम मलाइका या अंबिया को अपना परवरदिगार बना लो। क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म दे सकता है जबकि तुम लोग मुसलमान हो? सूरह मुबारक अल इमरान और आयत का निशान 79, 80, 79 और 80। इसके बाद जनाब अली मुर्तज़ा का फरमान नकल करते हुए इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद ने फरमाया कि 2 शख्स मेरे बारे में हलाक होंगे जबकि इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं, एक हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला और मेरे हक में कमी करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। और जो लोग हमारे मुतल्लिक़ गलूफ़ करें और हमें हमारी हद से बढ़ाएं तो मैं खुदा के जोर इनसे ऐसे ही इज़हार बुराद करता हूं जैसे ईसा इब्ने मरियम नसारा से बेज़ारी का ऐलान करेंगे। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अक्सर खतीब नासिर मुल्तानी तौसवी टाइप उस टच के जो वो हैं, वो अक्सर आपको उनके मजालिस में आज भी एक फिक्रा सुनने को मिलेगा, और उनके जो वारिसान है वो भी इस चीज़ को कि अली के फ़ज़ाइल की मौलवी कहता है जी हद, मौलवी से पहले पूछो अली की फ़ज़ाइल की कोई हद है? आगे से नारे और छलांगे और फलाना। मुझे बताइए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल की अगर कोई हद ही कोई नहीं, फ़ज़ाइल के नाम पे हर शाही जायज़ है, हर चीज़ हर अकीदा जायज़ है, तो ये कौन सी हद है जिसको क्रॉस करने वाले को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं वो हलाक हो गए? हद से गिराने वाला तो वही हुआ, हद से बढ़ाने वाला भी। अमीरुल मोमिनीन को तो खुश होना चाहिए कि भाई जो फ़ज़ाइल मुझे मिले उसके साथ 2-2 4-4 फ़ज़ाइल पल्ले से लगा के वाह भाई ये तो मेरे दीवाने मस्ताने मेरे परवाने। अमीरुल मोमिनीन पर ये किस हद की बात कर रहे हैं जिसको क्रॉस करने वाला उसी तरह हलाक हो जाएगा जिस तरह हद से नीचे उनको उनके मुकाम से गिराने वाला। अगर हद ही कोई नहीं फ़ज़ाइल अली के नाम पर, हर अकीदा हर शाही जायज़ है, ये हद कौन सी? ये फिर आप इनसे पूछिए। फिर इमाम अल्लाह ताला की एक और फरमान इलाही कुरान मजीद की सूरह मुबारक अल माइदा से नकल करते हैं, और जब अल्लाह ने कहा कि ईसा इब्न मरियम के आपने लोगों से ये कह दिया है कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी वालिदा को खुदा मान लो, तो ईसा ने अर्ज की कि तेरी जात बेनियाज है, मैं ऐसी बात कहूंगा जिसका मुझे हक ही कोई नहीं, और अगर मैंने कहा था तो तुझे मालूम ही है कि तू मेरे दिल का हाल जानता है और मैं तेरे इसरार नहीं जानता, तू तो गैब का जानने वाला भी है। मैंने इनसे वही कहा जिसका मुझे हुक्म तूने दिया कि मेरे और अपने रब की इबादत करो। मैं जब तक इनके दरमियान रहा इनका गवाह और निगरान रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया इनका निगहबान तू है और तू हर शय का गवाह और निगरान है। फिर सूरह मुबारक निसा की आयत का हवाला इमाम ने दिया कि ना मसीह को इस बात से इनकार यानी जनाब ईसा को कि वो अब्दे खुदा है, और ना मलाइका और मुकर्रबीन को इसकी बंदगी से कोई इनकार। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह मायदा में कि ईसा इब्ने मरियम कुछ नहीं है मगर ये कि हमारे रसूल हैं,
जिनसे पहले और भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं, और इनकी वालदा सदीका थी और वो दोनों खाना भी खाया करते थे। और खुदा जो है वो खाने पीने से उसको कोई, वो बेनियाज है इन चीज़ों से, उसको कोई एहतियाज नहीं सोने की, खाने पीने की, वो किसी शय का वो नहीं। अच्छा जी, मफहूम आयत ये है कि मसीह और इनकी वालदा बोलो बराज किया करते। ये इमाम फरमा रहे हैं भाई, ये मैं नहीं फरमा रहा। बोलो बराज यानी टॉयलेट जाना, पेशाब पखाना के मामला। लिहाजा जो शख्स भी अम्बिया राइमा के लिए रबूबियत का दावा करे, वो शख्स भी गैर नबी के लिए नबूवत या गैर इमाम के लिए इमामत का दावा करे, हम दोनों दुनिया और आखिरत दोनों जगहों से इससे बेजार। मामून ने कहा, अबुल हसन आप रुज्जत के मुतल्लिक क्या फरमाते हैं? पलट यानी अकीदा रुज्जत जो है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो हक है और गुज़श्ता उम्मतों में इसकी नज़ीर मौजूद है और कुरान मजीद ने इसका ऐलान किया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इस उम्मत में वो सब कुछ होगा जो साबका उम्मतों में हो चुका है, जैसा कि एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है और जैसा कि तीर का एक पर दूसरे पर के बराबर होता है। फिर आपने थोड़ी सी वजाहत देते हुए फरमाया कि जब मेरा फरजान महदी अल्लाह ताला फर्ज शरीफ ज़हूर करेगा तो ईसा इब्ने मरियम आसमान से उतरकर इनके पीछे नमाज अदा करेंगे। फिर आपने फरमाया, अब ये रज्जत को यहीं पे तमाम कर दिया इमाम ने। अब ये देख लीजिएगा कि बाकी और बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए, अकीदा रज्जत के साथ भी टोचन लगे हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। ये तो चलो अंबिया का आना, अइम्मा तहार का, इमाम अली मुकाम का बतौर क्या कहना चाहिए कि ममान खुसूसी आप समझ लें कि आना, इस्लाम का गलबा पूरी दुनिया में देखना, अल्लाह ताला उनको दिखाना, ये और चीज़ है। इससे हटके टोचन जो मैं कह रहा हूँ वो जरा फिर दूसरी तरफ चली जाती है कि फलां को कब्र से निकाल के ऐसे टांग दिया जाएगा, फलां के साथ ये होगा। ये फिर इमाम ने जहाँ मुकम्मल किया है कि हाँ रज्जत होगी, मेरा बेटा आएगा और ईसा आसमान से आएंगे, और फिर उसके बाद दीगर रवायात में आइमा तहार अलैहिस्सलाम का या खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा इस्लाम को देखना, आके इस्लाम का बोलबाला देखना, ये रवायत में मिलता है। लेकिन मेरे भाई इससे आगे चीजें के साथ चीजें फिर नत्थी भी बहुत कर दी जाती हैं। हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा मसला है, एक चीज, एक हदीस, एक रवायत किसी अकीदे के इस बात में आपको मिल जाए, बस उस एक की बुनियाद पर आगे ऐसी इमारत खड़ी की जाती है कि रह रब का नाम। अच्छा, फिर आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस्लाम ने गुर्बत से इब्तिदा की, अनकरीब वो गरीब हो जाएगा और गरीबों के लिए खुशखबरी हो। फिर रसूल अकरम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद क्या होगा? आपने फरमाया फिर हक अपने हकदारों के पास पहुंच जाएगा। मामून ने कहा कि आप अबुल हसन, आप अकीदा तनासक के कायल अफराद के मुतल्लिक क्या नजरिया रखते हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अकीदा तनासक का रखने वाला, यानी तनासक का अकीदा रखने वाला खुदावंद अजीम का मुनकर और जन्नत और जहन्नम का झुटलाने वाला है। अब मुमकिन है कोई हमारे सुनने वाले बहन भाई जो हैं उनको अकीदा तनासक के बारे में ना उन्होंने सुना हो। तनासक यानी ये हलूल की एक किस्म होती है, लेकिन ये जो अकीदा रखते हैं, जैसे मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ कि जो मुझ कम इल्म तक इसकी बाबत पहुंचा, बाकी आप अपने अपने फेवरेट मौलवियों से पूछ लीजिएगा। जिस तरह हिंदुओं में पुनर्जन्म नहीं होता, 7 जन्म, कि जनाब रूह जो है मुख्तलिफ जिस्मों में हर जन्म में आती है, मुख्तलिफ खानदान, मुख्तलिफ नस्ब, रूह एक ही होती है, रूह एक ही होती है। इसी तरह ये अकीदा तनासक रखने का है कि जनाब रूह एक ही है, लेकिन वो दूसरी बार भी पैदा हो सकती है, तीसरी बार भी पैदा हो सकती है, जिससे मुख्तलिफ लेके आएगी, खानदान मुख्तलिफ लेके आए। ये इस किस्म के अकीदे और नजरियात के आमिल को अफराद जो है वो अकीदा तनासक कहलाता है। तो इमाम ने उसका भी रद्द किया और कहा कि जन्नत और जहन्नम के जुटलाने वाले के मुतरादिफ है। अच्छा जी, फिर मामून ने आपसे मसक शुदा जानवरों के बारे में पूछा, आप बताते गए। अब आते हैं बराह रास्त गालियों पर लानत। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये इस बाब का उन्वान है, गालियों पर लानत। ये शेख सदूक ने ये उन्वान दिया, मैंने नहीं दिया, और मैं भी दूंगा 70 बार, क्या 70,000 बार लानत करूंगा। जब मेरे इमाम लानत कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें भाई। अच्छा, हुसैन बिन सरफी का बयान है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से तनासक का अकीदा का पूछा गया तो आपने कहा कि वो काफिर हैं, अल्लाह ताला गालियों पर लानत करे। और गाली यहूदी, नसरानी, कुदरिया, मरजिया और हरूरिया खवारिज हैं। फिर आपने इनके फरमाया कि इनके साथ नशिस्त बर्खास्त ना रखो, इनसे किसी तरह की दोस्ती ना रखो, इनसे लाने बुराद इख्तियार करो, खुदा इनसे बाजार, हम भी इनसे बाजार। ये इमाम फरमा रहे हैं। अब ये सोशल बाइकाट का मुस्तहिक ठहरने वाला वह तबका बदबख्त गाली है। इमाम के कहीं आपको रवायत नहीं मिलेगी कि अगर आपके हमसाए हिंदू हैं, यहूदो नसारा हैं, कोई हैं तो सोशल बाइकाट कर दो, गमी खुशियों में ना जाओ। ये गाली ऐसा बदबख्त तबका है कि बाकायदा इनके सोशल के बाइकाट का हुक्म आपको इमाम से मिले, और एक इमाम से नहीं, नीचे तक आते जाए, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, सबसे। अब आ जाए जनाब आज के मौजू का आखिरी अकीदा है वलायत तकवीनी के बारे में। क्या इमाम ने कुछ कहा है, या अकीदा वलायत तशरीह यानी अमूर शरिया जो हैं उनके हवाले, उनकी तशरीयात और तोज़ीयात की बाबत जो अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दिए नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी मसला है क्या, यानी सम अप करें वलायत तकवीनी या वलायत तशरीह। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम किस चीज़ के हामिल हैं? वलायत तकवीनी यानी अमूर तकवीनिया, खल्क करना, बीमार करना, सेहत देना, मौत देना, जिंदगी देना, इन पर तसरुफात का हक मिला अल्लाह की तरफ से। और वलायत तशरीह यानी अमूर शरिया में तसरुफात या अल्लाह के पैगामात को पहुंचाने का। अब ये इमाम खुद बताते हैं कि दोनों में से किस वलायत के ये हस्तियां हामिल होती हैं।
यासर खादम ने बयान किया है कि मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, मौला तफवीज़ के मुतल्लिक आप क्या फरमाते हैं? यानी तफवीज़ वलायत तकवीनी में यही है भाई, मुफव्वज़ा जरा खुल के कहते हैं, वलायत तकवीनी वाले जरा इल्मी चादर में छुप के कहते हैं, बात एक ही है। यानी वलायत तकवीनी वाले जो हैं उनका तो मुद्दा ये है कि कायनात में इन अमूर तकवीनिया में इनको तसरुफात का हक हासिल है। तफवीज़ी जो है, मुफव्वज़ा जो है, वो जरा खुल के कह देते हैं। अब ये खुल के क्यों नहीं कहते? क्योंकि सरेआम लानतें पड़ी हुई हैं मुफव्वज़ा के ऊपर। अब ये लानतों से भी बचना चाहते हैं, अकीदा वही रखना चाहते हैं। इन्होंने एक नया जनाब शेल्टर गाड़ लिया, एक नई छत, एक नई बुनियाद रख ली, उसको वलायत तकवीनी का नाम दे दिया, बीच में वसीले का टोच लगाया। चलो जो चीजें वैसे लान तान करते थे लोग, अब वो वसीले की आड़ में इन्होंने खूब फैलाई। आज हाल आपके सामने। तो मैंने पूछा, यासर खादम कहता है कि भाई मैंने पूछा कि इमाम तफवीज़ के मुतल्लिक आप क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला ने दीनी अमूर में अपने नबी को तमाम इख्तियारात तफवीज़ फरमाए और ऐलान किया कि जो रसूल तुम्हें दें, जो कुछ दें वो ले लो, जिस चीज से मना करें इससे रुक जाओ। वलायत तशरीफ, उसका सवाल तफवीज़ ये वाली तफवीज़ नहीं थी। उसने कुल्ली तौर पर पूछा यासर खादम ने कि मौला तफवीज़ के बारे में क्या कहते हैं आप? इमाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने दीनी अमूर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफवीज़ का हक दिया है। और वो क्या है? सूरह मुबारक लशर की वो आयत कि रसूल जो कुछ तुम्हें दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। क्योंकि पीछे अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा है कि भी जो मैं अपने रसूल के जरिए भेजा हूं मैं भेज रहा हूं, इसलिए जो भी अहकाम, वो अकीदा, जो अमल, जो नमाज, कोई इस तरह की चीज वो दे ले लो जिससे रोके रुक जाओ। तो इमाम कहते हैं लेकिन खल्क और रिज़्क में तफवीज़ किसी को नहीं दी। सुभान अल्लाह। अभी आप देख लें, वलायत तकवीनी बैठ गई, खत्म। इमाम ने अपनी इल्मी तलवार से काट के रख दिया ये बात करके कि दीनी अमूर में, शरीयती अमूर में अल्लाह ने अपने नबी को तफवीज़ की, लेकिन खल्क और रिज़्क में किसी को कोई तफवीज़ वाली चीज नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह मुबारक अल रात की आयत इमाम पेश करते हुए कहते हैं कि अल्लाह कहता है अल्लाह ही हर चीज का खालिक। फिर सूरह मुबारक अल रोम की आयत नंबर 40 को कोट करते हुए कहते हैं कि अल्लाह वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। आप कहते हैं क्या तुम्हारे शरीकारों में, शुरका में से, यानी जिनको अल्लाह का शरीक ठहराते हो, कोई ऐसा है जो इनमें से कोई एक काम भी अंजाम दे सके? जो कुछ ये शिर्क करते हैं अल्लाह से पाक और पाकीज़ा और बुलंदतर है। फिर अबू हाशिम जाफरी की एक रिवायत है कि मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से गालियों और मुफव्वज़ा के मुतल्लिक दरियाफ्त किया, तो आपने फरमाया कि जो इनसे नशिस्त व बर्खास्त रखे, या इनसे किसी तरह का इख्तिलात रखे, या इनके साथ खाए, या इनके साथ पिए, या इनसे तल्लकात कायम करे, या इनको रिश्ता दे, या इनसे रिश्ता ले, या इन्हें अमान दे, या इनके पास कोई अमानत रखे, या इनकी किसी बात की तस्दीक करे, या किसी जुमले के जरिए इनकी मदद करे, तो वह अल्लाह, रसूल खुदा और हम अहले बैत की सरपरस्ती और वलायत से निकल जाएगा। ये वो सोशल बाइकाट जिसका मुस्तहकी ये गाली और मुफव्वज़ा तबका ठहरा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इसके बाद कुछ और भी नजरियात हैं इमाम के, बड़ी तफसीली माशाल्लाह रिवायत है लेकिन आज के दर्स की चूंकि लेंथ जरा बड़ी हो रही है, मेन पॉइंट जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे वो ये है। अब आ जाइए उस बात की तरफ कि क्या कि मैं अगर कोई दीन की बात ही पढ़ के आपको सुनाता हूं तो इसके लिए मुझे किसी मदरसे की सनद जरूरी है। तो इमाम अलैहिस्सलाम इस बात का भी जवाब देते हैं, और ये वही किताब है यून अखबारुर रज़ा, वो जिल्द 2 थी, ये जिल्द अव्वल है। अच्छा, मासूम हमें समझदार देखना चाहते हैं, ये उन्वान है, हाइडिंग है। उबैद बिन हलाल कहते हैं कि मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना कि मैं चाहता हूं, यानी इमाम रज़ा फरमा रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हर मोमिन मुहद्दिस हो। लो जी, रावी कहता है मैंने पूछा कि मौला मुहद्दिस का मफहूम क्या है? तो हजरत ने क्या फरमाया कि जो बंदा 40 साल सरफो नैब पढ़े, पढ़ाए, दरसे खारिज ले दे, फलान टींग, ये नहीं, वो एक आला वो है भाई, उस पर हम इतराज नहीं करते। लेकिन आप किसी को दीन की तबलीगात के लिए ये शर्त नहीं लगा सकते किस मदरसे से पढ़ के आए, उससे हम इनकारी नहीं है भाई। वो तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना कोई इल्म की आगे जाता जाएगा उतनी अच्छी बात है, लेकिन शर्त कोई नहीं, कैद कोई नहीं। मसला ये मैं समझाना चाहता हूँ कि दीन की बात किसी दूसरे भाई को बताना, इसके लिए पहले मदरसे से होके आना, ये कोई जरूरी शर्त नहीं। तो मौला ने कहा कि मैं चाहता हूँ हर मोमिन मुहद्दिस हो। तो उसने कहा कि मौला इसका मतलब क्या है? तो इमाम क्या फरमाते हैं कि मकसद ये है कि मोमिन को फहमीदा होना चाहिए, यानी फहम वाला होना चाहिए, यानी अलूम आले मोहम्मद को सीखे, हासिल करे और लोगों को जाकर इनकी तालीम दे। तो मेरे पास तो नस मौजूद है मेरे भाइयों, अगर मैं या मुझ जैसे दीगर तालिब इल्म को दीन की बात पढ़ते, समझते और आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब के हवाले से जो हमने लिखा कि वो अकेले नहीं है, या सिर्फ जवाहर नकवी साहब नहीं है, वो जो एतराज या शिकवा कुछ हमारे बरादरान ने किया बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, वो ये तस्वीर आपको शुरू में भी दिखाई है, अभी देख लीजिए, शुरू में शायद नहीं लगी, आप देख लीजिए। ये मौलाना तारक जमील साहब जो है, उनके फर्जंद का आपको पता है कि वो हादसाती उसका शिकार हो गए और दुनिया से इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला उनको जनाब सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम की माफ़रत फरमाए। सैयद जवाहर नकवी साहब वहाँ पे तशरीफ लेके गए थे इज़हार अफसोस के लिए और फातिहा ख्वानी के लिए, जिसकी बुनियाद पर खुद सैयद जवाहर नकवी साहब के एक ऐसे चाहने वाले हमारे ब्रदर जो हमेशा उनका दफा करते नजर आए, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाली कि उनको, यानी उन्होंने दुख का इजहार किया कि जनाब कम अज कम आयतुल उलमा अल शेख मोहम्मद सैयद नजफी अल्लाह मुकामहू मौलाना तारक जमील साहब के बेटे से ज्यादा बड़ी कदावर शख्सियत थे जी, या यूं कह लीजिए
कि जनाब वो तो फिर आपके उसमें बरादराने अहले सुन्नत में ईमानी भाई हमारे, लेकिन ये तो आपके हम मसलक थे और एक इल्मी कद काट वाली शख्सियत है आपके मकतब की, तो आप जनाब वहां पर तशरीफ ले गए ज़ाहिर अफसोस के लिए, फातिहा के लिए, यहाँ पर भी आपको जाना बनता था और बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि जाना चाहिए था। सैयद जवाहर नकवी साहब चले, आप अपना कुछ जामिया उर्वतुल वुस्का का एक नुमाइंदा वफद भेज देते, चले उसी दिन सेम डे, नहीं कुलों पे सोइन पे भेज देते, चले फिर बाद में भेज देते, जो उनके जामिया सुल्तानुल मदारिस जाता, अफसोस करता है, कब्र पे फातिहा खानी करता, होना तो ये चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। और वहां आप तशरीफ ले गए, आप 100 दफा जाएं भाई, उसमें वो कोई नहीं है। फिर कोई इनकलाबी उठ के हमारे सर काटने की हमें धमकियां ना दे, ये एक इल्मी बातें होती हैं, इनसे इनकलाबी इस तरह के जो जरसूम है वो जरा दूर रहा करें, और वो सैयद जवाहर नकवी साहब के चाहने वाले जो इल्म दानिश और इस तरह का हौसला रखते हैं, जैसे हमारे आगा नवीद रजावान साहब हमारे भाई हैं जी, जिस तरह दूसरे हैं, तो ये शमशीरी और हसनैन रजाई टाइप इस तरह के बंदे जरा दूर हैं, क्योंकि इल्मी बात है, इल्म से आपका वास्ता कोई नहीं, ये हसनैन रजा शमशीरी को कह रहा हूं। तो सैयद जवाहर नकवी साहब को किबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नकवी साहब से जिन अमूर पे खिलाफ भी थे वो साइड पे रख के, अब तारिक जमील साहब के अकायद और सैयद जवाहर नकवी साहब के जो कायद हैं उनमें तो कई जगहों पे सबाज़ टकराव है, उसके बावजूद वहदत की उन्वान से और उसके बिल्कुल जाना चाहिए और अच्छा किया गए हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन क्या वजह है? आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नकवी साहब जो आपके हम मसलक हैं, जिनको आप खुद कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान में आके किस्से कहानियां नहीं, किताबों का दीन आगे पहुंचाया, तो आपको भी फातिहा ख्वानी के लिए। लेकिन अब मैं तस्वीर का दूसरा रुख पेश करता हूँ, क्या सैयद जवाहर नकवी साहब वो अकेले हैं? अकेले ऐसी कद्दावर इल्मी शख्सियत है मकतब तशय्यो की कि जो किबला नकवी साहब के ज़ाहिर अफसोस फातिहा ख्वानी या जनाजे पे नहीं गए? नहीं, यही बात मैं कहने के लिए आज वो तस्वीर के नीचे लिखा कि सिर्फ सैयद जवाहर नकवी साहब नहीं, आयतुल्लाह हाफिज सैयद रियाज हुसैन नशवी साहब हाफिजुल्लाह ताला, उस्ताद बुजुर्गवार जनाब जामिअतुल मुंतज़र के प्रिंसिपल, ये भी तशरीफ नहीं लेके गए। वजह सामने जो आई थी कि जी बीमार है, लेकिन इनके फेसबुक पे जो पेज है उसमें ये अभी पिछले दिनों की पोस्ट है, कुछ दिन पहले कराची भी तशरीफ लेके गए हैं, उससे भी पीछे चले जाएं, डक्कू साहब के इंतकाल से पहले पूरे यूरोप का टूर काट के आए, वो भी तशरीफ नहीं लेके गए, उनको भी जाना चाहिए था। इनका तो वफद भेज के भी जान खलासी नहीं होती, क्योंकि डक्कू साहब ने जितना क्लोज और जितनी सपोर्ट जामिअतुल मुंतज़र हाफिज रियाज नकवी साहब और सैयद साजिद अली नकवी साहब इन शख्सियात की है, हर बीमार हैं नहीं बीमार, मसरूफियात हैं नहीं मसरूफियात, किबला डक्कू साहब ने इनकी दावत पर लबैक कहते हैं, इनके हर प्रोग्राम को अटेंड किया जब तक उनकी सेहत ने साथ दिया या जब तक इनको बुलाया जाता। तो सैयद जवाहर नकवी साहब अकेले तो नहीं इस शिकवे की उसमें आते, शिकवे की जद में आते, सैयद हाफिज रियाज हुसैन नकवी साहब हाफिजुल्लाह वो भी आते हैं, सैयद साजिद अली नकवी साहब और दीगर आपके जो मशहूर ज़माना शख्सियात हैं, शहनशाह नकवी हो गया जी, और दीगर आप देख लें कि जितने ये क्या है वो एक और वो एक तो लंदन वाली सरकार है, अली रजा रिजवी एक और कराची की मशहूर शख्सियत है, मेरे खैर अब ज़हन में नाम नहीं आ रहा, वो हो गए, या दूसरी तीसरी कई ऐसी शख्सियात है जो नहीं गई। सैयद जवाहर नकवी साहब पे आप शिकवा करें, बिल्कुल करें, हम भी करते हैं कि किबला आप वहाँ तशरीफ ले गए हैं तो वहाँ चले, आप भी चले जाएं, आप भी चले जाएं, लेकिन साथ साथ सैयद जवाहर नकवी से ज्यादा शिकवे के मुस्तहिक वो लोग हैं, वो उलमाए बुजुर्गान हैं कि जिनके साथ जिंदगी गुजार दी डक्कू साहब। तो ये शिकवा सिर्फ एक शख्सियत तक महदूद नहीं रहना चाहिए, ये शिकवे को जरा डिस्ट्रीब्यूट करें, और शिकवे के कुछ कुछ जो असरात हैं वो सब, यानी शिकवा है भाई, ये मोहब्बत का शिकवा है, ये कोई सैयद जवाहर नकवी साहब पे तंज नहीं, कोई उनकी तौहीन नहीं, ये किबला हाफिज रियाज नकवी साहब पे तंज या तौहीन नहीं, ये किबला साजिद नकवी साहब पे तंज, और तो ये शिकवा है, ये जैसे अपनों का मान के साथ शिकवा आता है, ये वो शिकवा है कि जोर मसरूफियात देखें, डक्कू साहब को कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, खुद जलसा करा रहे हो, आप ना जाएं, मसरूफ हैं, सेहत इजाजत नहीं देती, ठीक है कोई मसला, और भाई ये खुद वो दुनिया से जा चुके हैं, उनका जनाजा था, उनकी फातिहा ख्वानी थी, उनकी रस्में सोइन थी। किबला हाफिज साहब आप कराची तशरीफ ले गए, आप यूरोप के टूर काट आए, साजिद नकवी साहब आप भी मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं माशाल्लाह, तो ये हमें शिकवा जरूर है, लेकिन इसमें कोई बदतमीजी या तौहीन नहीं, शिकवा जरूर है। और सैयद साजिद नकवी साहब जवाहर नकवी साहब तो बहरहाल फिर ज़ाहिर कि शिकवा है हमें इन तीन बड़ी शख्सियात पे, कम अज़ कम उस अजीम फ़कीया की, उस मुजाहिद मिल्लत की रूह भी खुश होती, अल्लाह ताला भी खुश होता, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, तो आप चलें अभी तशरीफ ले जाएं, अभी ये जो शिकवा दूर कर दें। तो ये मोहतरम नाज़रीन सामीन आज का दर्स, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।